नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेब स्टडी पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ये होते क्या क्या हैं। देखिए, अनुपात हम किसको बोलते हैं? अनुपात हम बोलते हैं दो ऐसी संख्याएं लो, उदाहरण के लिए ले लेते हैं 4 और 8। अब हमें इन्हें अनुपात में बनाना है। तो देखिए, अनुपात का मतलब होता है हम इसको अनुपात ऐसे लिखते हैं 4:8, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 4/8, इस तरह से हम अनुपात लिख सकते हैं। देखिए, अभी तक हमारा ये अनुपात नहीं बना है। अनुपात बनता है जब हम उनमें से कॉमन संख्या को अलग कर देते हैं, बाकी जो बचती है जिन्हें हम बोलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य, सह अभाज्य मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें मात्र एक कॉमन होता है, बाकी कोई कॉमन नहीं होता। जैसे 2 3, 1 2, 6 7। देखिए, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारे जो हैं सहअभाज्य संख्या हो जाती है। इसी तरह से ये भी हमारा अनुपात तभी बनेगा जैसे 4 और 8। अगर हम कहें कि ये अनुपात बन गया है तो नहीं, ये अनुपात नहीं बना है, इसमें से कॉमन निकाल देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ये 1/2 हमारा अनुपात बन चुका है। अब ये भी ऐसे ही 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हमारा अनुपात बन चुका है। देखिए, अगर हम इसको 1:2 लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। ये दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अनुपात को हम 1:2 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम अनुपात हटाते हैं तो हम, क्योंकि हमने इसमें से एक संख्या कॉमन ली है, तो उस संख्या को कॉमन लिए तो हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि इसमें से कॉमन क्या है। देखिए, इसी तरह 1:2 हम अगर लिखते हैं 6 और 12। अगर हमें अनुपात लेना है तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। देखिए, अनुपात 4 और 8 के साथ भी वही अनुपात बनता है, 6 और 12 के साथ भी वही अनुपात बनता है। समझ गए? अब हमें दिया है कि 1:2 है, तो संख्या बताइए। तो देखिए, संख्या क्या होगी? संख्या होती है कि अगर मैं अनुपात हटा देता हूँ, अनुपात हटाता हूँ तो यानी कि हमने कोई संख्या इन दोनों में से कॉमन लिया और एक ही संख्या कॉमन लिए, तो हम क्या करेंगे कि उसमें उस संख्या की गुणा कर दें। हमें नहीं पता, हमने माना कि वो संख्या x है, तो ये हुई x, 1 गुणा x, और दूसरी संख्या हुई हमारी 2x। तो देखिए, हमारी संख्या हो जाती है। सही है, समझ में आ गया होगा। देखिए, और उदाहरण देखते हैं। देखिए, अगर 7 14 21, अगर हमें इन संख्याओं का अनुपात लेना है तो अनुपात कैसे लेंगे? जो कॉमन है वो निकाल देते हैं। तो यहाँ से 7 एकम 7 दूनी 14 और 7 21। तो अब हम इनको लिख सकते हैं 1:2:3। सही है। अगर हमने 7 कॉमन लिया है, देखिए हमें संख्या पर पता है कि हमने जो कॉमन लिया है वो 7 लिया है, इसमें से कॉमन निकाल दी। अगर हम इसकी गुणा कर देते तो हमारे पास संख्या आ जाती है 7 14 और 21। समझे? अगर हमें नहीं पता और वो बोलता है कि आप संख्याएं बताइए, तो संख्याएं होंगी। अब हमें 7 नहीं पता कि हमारा जो कॉमन लिए है वो 7 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x या a या b, जिससे भी आपको गुणा करनी है उससे गुणा करेंगे। जब एक में x की करेंगे तो x, 2x और 3x, ये हमारी संख्या हो जाती है। सही है। देखिए, ये तो हुआ हमारा अनुपात, ठीक है। उसके बाद आ जाता है समानुपात। समानुपात का मतलब एक जैसा अनुपात। जैसे अगर हमारे पास 4 संख्याएं हैं, जैसे कि ले लेते हैं कोई भी संख्या 2 4, और यहाँ ले लेते हैं हम 6 और 12। ये 4 संख्याएं ली, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इन दो का अनुपात क्या होगा। इन दो का अनुपात मैंने देखा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1:2 आया। सही है। और जब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ भी 1:2 आया। इसका मतलब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के समानुपात हैं, यानी इनका अनुपात और इनका अनुपात दोनों का क्या हुआ? बराबर, यानी समान अनुपात हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं समान अनुपात, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और बाकी का जो भी डिटेल होगी मैं उसको क्वेश्चन में बताऊँगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि AB BC x और c² एक जैसे अनुपात में है तो उसमें कोई भी संख्या शून्य नहीं है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सब जो हैं एक जैसे अनुपात में, एक जैसे का अनुपात का मतलब, अगर एक जैसा अनुपात बोलता है यानी जो अनुपात इन दोनों का है वही अनुपात इनका होगा। देखिए, इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसका मतलब होता है कि ये 2 बिंदु अनुपात की होती है और ये 4 बिंदु समानुपात की होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है।
अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी बराबर एक्स अपॉन सी स्क्वायर, जैसे ये ऐसे ही, ठीक है। एक्स का मान निकालना है तो इधर देखिए, अब ये सी से सी घटा, सी ऊपर गया, बी से बी घटा, तो एक्स बराबर आया हमारा ए सी। यही हमारा आंसर है, समझे। एक तरीका तो हमारा ये हो जाता है, ये हमारा बेसिक है, ठीक है ना। और अब दूसरा इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमने जो गुणा की है, इसकी गुणा इसमें हो रही है, इसकी गुणा इसमें हो रही है। ए बी की गुणा सी स्क्वायर, ए बी की गुणा सी स्क्वायर में, और बी सी की गुणा एक्स में, ये तो हो रहा है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, ठीक है। तो इसकी गुणा यहाँ से डायरेक्ट कीजिए, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हमारा ये आएगा पी सी एक्स। तो बी सी से बी सी ख़त्म, एक्स बराबर ए सी, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, और इसकी गुणा जब x की वैल्यू निकालनी है तो वो जो गुणा का है वो इसके बटे में आ जाएगा, तो हम यही डायरेक्ट बटे में कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे, दशमलव से दशमलव खत्म, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, तो ये आया 13/2, यानी कि ये आया 6.5 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 बराबर 150 x, ठीक है। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, ये इसके बटे में जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 15 दूनी 30, और जी 3 8 240 आंसर। सही है। आशा है कि क्वेश्चन आपको आसान ही लग रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 5 ईजी ही हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। √2 अनुपात 1 तो √3 समानुपात √6 अनुपात x। सही है। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें होगी, तो जो x की गुणा में आ रहा है वो दूसरे के बटे में जाएगा, क्योंकि हम देखिए इसको डायरेक्ट करने का मैं बताता हूँ आपको, बराबर √2x ये होगा। तो ये जो √2 है ये इसके बटे में चला जाता है। ऐसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ये इसकी गुणा में, ये इसकी गुणा में, तो ये √2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये 2 गुना हो जाएंगी क्योंकि ये गुणा और ये गुणा, इसको हम काट देंगे, √3 आ जाएगा। √3 के अंदर गुणा करेंगे तो √3 + 3, ये हमारा आंसर। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे तो इजी है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। ए बी सी 3 अनुपात दिए गए हैं, उनके अनुपात दिए गए 1:√3/2 ये दिया गया है, और सी की वैल्यू मुझे दी गई है 4, इस सी की वैल्यू दी गई है 4, और अनुपात में कितना आ रहा है 2। इसका मतलब इस 2 की वैल्यू कितनी आई है 4, कितने से गुणा हो रही है 2 से। तो अब जो है ए और बी इन सब में ही 2 से गुणा होगी, तो उसने पूछा है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू जब इसमें 2 से गुणा हुई तो इसमें भी 2 से गुणा होगी, तो ये आएगा 2√3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब एक चीज़ और आ जाती है, अब आती है हमारे पास एक तो नंबर 1, ये चीज़ याद रखिए। सबसे पहले हम देखते हैं मध्यानुपाती। उसके बाद आती है दूसरा तृतीयानुपाती। उसके बाद आती है चतुर्थानुपाती। सही है। देखिए मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। देखिए ये होता क्या, सबसे पहले वही 4 संख्या होंगी हमारे पास, ठीक है। मध्यानुपाती की बताता हूँ। देखिए मध्यानुपाती में क्या होगा, एग्जाम्पल मध्यानुपाती में हमें 2 संख्या देगा, वो देगा कि 2 और 4 हमारे पास संख्या है कि 2 और 4 का मध्यानुपाती बताओ।
तो 2 और 4 का हमें मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती हम कैसे बताएंगे? देखिए मध्यानुपाती का मतलब होता है मध्य की संख्या बतानी है, मध्य के अनुपात बताने हैं। अब इन चारों में हमें इनको सेट करना है। मध्यानुपात का मतलब मध्य का, तो ये 2 यहाँ आया, 4 यहाँ आया। अब मध्य में हमें एक ही संख्या का पता करना होता है, ठीक है ना। तो इसको पता करना होता है, तो इसको अब आसान हो जाएगा सोल्व करना। इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, यानी x² बराबर हो जाएगा 8, x बराबर हो जाएगा 2√2। ये हमारा क्या आया? मध्य अनुपाती आया। 2 संख्याएं दी हैं, इन 4 बॉक्सों में रखनी है, तो मध्य का मतलब दोनों मध्य में एक संख्या रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आती है तृतीय अनुपाती। देखिए तृतीय अनुपाती में वो क्या पूछता है? तृतीय अनुपाती में वो मान लिया हमको ये 2 ही संख्या दी और उसने पूछा कि तृतीय अनुपाती बताओ। तो देखिए उसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही 4 स्थान हैं और 2 ही हमारी संख्या और तृतीय अनुपाती बताना है। तो तृतीय अनुपाती हम कैसे बताएंगे? इस बार तृतीय अनुपात को बताना है, तो तृतीय अनुपात में 2 यहाँ, जो ये दूसरी संख्या है ये यहाँ और यहाँ, और तृतीय अनुपात हमें ऐसे बताना है। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तृतीय अनुपात हमें, यानी चौथा जो अनुपात है वो बताना है। तो इसका मान क्या होगा? इसकी गुना इसमें, इसकी गुना उसमें, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी क्या आ जाएगा? 8 इसका मान आ जाएगा। सही है, ये हुआ हमारा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में बीच वाला, तृतीय अनुपात में चतुर्थ। और देखिए अब जो है हमारा चतुर्थानुपाती, यानी ये वाला हमारा एग्जाम्पल, इसमें हमेशा वो 3 अंक देगा और चौथा पूछेगा। जैसे 2, 4, 6 उसने दिया 2, 4, 6 का चतुर्थ अनुपात बताइए, तो फिर वही 1, 2, 3, 4 बॉक्स होंगे। देखिए अब इनको भरना है, तो चतुर्थ तो नॉर्मल सी बात है, 2, 4, 6 और चतुर्थ अनुपात ऐसे होगा। देखिए तृतीय अनुपात में जो दूसरा अंक होगा, यहाँ दिया हुआ दूसरा अंक होगा, वो दूसरे और तीसरे में आएगा, ठीक है। चतुर्थ बताना है। उसके बाद जो चतुर्थ अनुपात होगा उसमें तो 3 दिए होंगे, चतुर्थ का बताना है, तो इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, बटे 2, तो यानी 2 दूनी 4 और ये होगा 6 दूनी 12, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वो बोल रहा है कि 0.8 तथा व 0.2 का तृतीय अनुपाती बताना है। कौन सा? थर्ड अनुपात बताना है। तो तृतीय अनुपात बताना है तो 0.8, 0.2 अनुपात, ठीक है। इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, ये इसके बटे में गया। देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कम से कम टाइम लेकर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो चलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई खास टाइम नहीं लगेगा। दशमलव से दशमलव खत्म, इस दशमलव से 10 आया, 4 दूनी 8, तो ये हुआ 0.5/10 और इसका मान आ जाता है 0.05। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये जो हम लाइन लिखते हैं इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 12 व 18 का तृतीय अनुपात। तो 12 अनुपात 18 समानुपात 18, तृतीय अनुपात ऐसे ही तो है अभी पीछे बताया था। तो इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो 6 × 18, 6 दूनी 12, 2 9 18, तो 9 × 27 हमारा तृतीय अनुपात आ जाता है। सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्कूल के मैदान की लंबाई यानी L लंबाई लेंथ और विड्थ का अनुपात दिया है 5:2। सही है। चौड़ाई दी है हमें 40, चौड़ाई यही तो है, तो इसका मान दिया है हमें 40। कितना गुना? 20 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 20 गुना। लंबाई पूछी है तो 5 दूनी 10, यानी 100 मीटर दी है मीटर, सेंटीमीटर दी है तो सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। सही है, ठीक है। उसके बाद 11 क्वेश्चन, 12, 16, 18 का चतुर्थ अनुपात। तो बस यहीं कहीं सोल्व करते हैं, यहीं कहीं सोल्व। ये समानुपात, ये अनुपात, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, यहाँ बटे दिया, 6 दिया 18, 6 दूनी 12, 2 8 16, 8 दिया 24, आंसर। सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12, मध्यानुपात। इस बार मध्यानुपात बताना है। तो मध्यानुपात में बीच में x रखना है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दिया है, 13 बताता हूँ, बल्कि 13 भी, और 12 और 13 आप खुद से करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ। 0.12 चतुर्थ अनुपात बताना है। सही है, तो चतुर्थ अनुपात बताइए, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, यानी कि 0.12 बटे में आ जाएगा। दशमलव से दशमलव खत्म, 2 अंक हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 7 21, 7 दूनी 14 हमारा आंसर आ जाता है। सही है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या बोला है कि सी का मतलब गुणा 0.6, बी का 75% और ए का 1/3 ये दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि ए बी और सी का अनुपात बताइए। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2a बराबर 3b अगर हमें इस तरह से दिया है, या आप छोड़िए, a अनुपात b का मान दिया है, a अनुपात b बराबर दिया है 2:3, आप आराम से समझ जाएंगे कि a और b अगर दिए हैं तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर है 2, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। ये आपको समझ में आया। उसके बाद ये जो अनुपात होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटे b। देखिए अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी, 2, b की वैल्यू 3। सही है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हुआ हमारा 3a बराबर 2b। सही है, उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, 2 और b की वैल्यू 3, यानी a की वैल्यू b के साथ और b की वैल्यू 3 के साथ। समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसको एक और चेंज कर देते हैं हम। इसको क्या चेंज कर देंगे, a के बटे में ये आ जाएगा 2 और b के बटे में 3 आ जाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इस b को तो हम ऊपर ले गए, 2 बटे में ले आए, a को हम यहाँ से a हमने यहाँ रखा, 2 इसके बटे में लाए, और यहाँ पे b लेकर आए और उसके बटे में हमने 3 जो का तो रखा। सही है, तो देखिए हमने 4 फॉर्म बनाई है इसकी, कोई चेंज नहीं है, अनुपात वही होगा। देखिए अगर इस तरह लिखा है तो पहली संख्या a, दूसरी संख्या b। अगर ऐसे लिखा है तो सामने का अनुपात हो जाता है। अगर ऐसे लिखा है, ये वाला ऐसे लिखा है, तो a के बटे में a का अनुपात होगा, b के बटे में b का अनुपात होगा। अगर संख्या ऐसे लिखी है 3a बराबर 2b, तो उसमें a की वैल्यू b के साथ, b की वैल्यू a के साथ। ठीक है, ये 4 फॉर्म है हमारी। ठीक है, अब देखिए ए बी सी, अब हमको इसकी वैल्यू पता करनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये दशमलव ख़त्म करेंगे, बटे 10 बी, 75 को हम लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि 75 ये हो जाता है 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है ना, ए हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है ना, ये हुआ। अब अनुपात हम कैसे भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे इजी रहेगा कि मैं इसके जो गुणा में है वो सब खत्म कर दूँ, बटे में आएंगे तो फिर इजी ही वही उसका अनुपात हो जाएगा। तो देखिए अब उसके अनुपात को ख़त्म कैसे करेंगे, मैं जो हूँ इसको सोल्व कर लेता हूँ। 2 5 ये आया, बटे में कितना आ रहा है, और सॉरी इसकी गुणा में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम 3 को भाग दे देंगे, सबको भाग दे देंगे। तो जब मैंने 3 से यहाँ गुणा की, 3 से यहाँ गुणा की, 3 से यहाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो यहाँ आया हमारा c/5, b/4, a/9। सही है, तो यही हमारा क्या आ गया, अनुपात आ गया। हाँ सर, अभी मैंने पहले ही आपको बताया था कैसे अनुपात आते हैं। तो 5:4:9 इसका आंसर है। ठीक है, ABC, अगर ABC सीधा करना है तो 9:4:5। ठीक है ना, ये CB A का अनुपात है, ABC का ऐसे आएगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वरना साथ साथ सोल्व कीजिए। वीडियो को रोकिए और पॉज करने के बाद उसको सोल्व करके देखिए। 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y बराबर 5:7। ठीक है, वैल्यू बतानी है हमें x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई। सही है। देखिए अगर हमें इसमें अब हमें को सोल्व करना है, देखिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें अगर x और y की वैल्यू पता लग जाए या x और y का अनुपात पता लग जाए तो भी हम इसको बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 7 या 21x माइनस 7y बराबर 5x प्लस 5 पंजे 25y। सही है, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, ये इधर आएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 में से 5 गए 16x, और ये हमारा इधर चला जाएगा, ये 7 इधर माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हुआ 32y, 16 दूनी 32। देखिए अब हमारी जो वैल्यू आई है वो ये आई है। इस तरह का भी अनुपात मैंने बताया था, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा में एक है, x का अनुपात y के साथ और y का अनुपात x के साथ, यही तो होगा। तो अब बस सोल्व कर दीजिए x प्लस वाई। तो x प्लस वाई अगर हम यहाँ लिखते हैं तो x प्लस वाई का मतलब 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर हुआ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई 2 माइनस 1 1, तो ये हमारा आंसर। तो 3:1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन इजी है जब आप खुद से सोल्व करोगे, ये तो समझाने के लिए लिखना पड़ता है इतना भी, अगर खुद से सोल्व करोगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बहुत कम समय में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन हमारा 17 बनता है, तो 17 आप खुद कीजिए। ठीक है, अगर नहीं होता तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको सोल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए 18 थोड़ा सा अलग दिया हुआ है क्वेश्चन, 3 सही 1/4 और 1 सही 1/6 ये दिया गया है, और इसको सरलतम रूप देना है। तो सरलतम रूप देने के लिए सबसे पहले इसे भिन्नों में बना लो। तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, 4 तिया 12 और 1 13/4, 6 एकम 6 और 1 7/6। देखिए ये हमारा सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सॉरी भिन्नों में हमने बना लिया, अभी हमारा सोल्व नहीं हुआ है, भिन्नों में बना लिया। और देखिए अनुपात की एक और खासियत होती है कि अनुपात के बटे ख़त्म करते हैं, उसके जो बटे में संख्याएं होती हैं उसको हम ख़त्म करते हैं, एलसीएम लेके ऊपर से गुणा कर दो। बाकी आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए होते हैं उससे भी आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर पहले तो मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए हमने बटे की जितनी संख्या है उनका एलसीएम लिया है, एलसीएम हमारा है 12, तो 12 से अब हम सभी को 12 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा यही कर देता हूँ मैं, और ये हमारा 12, तो 6 दूनी 12 तो 7 दूनी 14 आया, 4 तिया 12 तो 13 तिया 39 आया, और 3 चौक 12 7 चौक 28 आया। देखिए ये हमारा आंसर सोल्व हो गया। ठीक है, अगर ऑप्शन से देखना है तो ऑप्शन से हम कैसे देखते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। देखिए जो इसमें पहला पद और तीसरा पद होगा वो 7 से गुणा होगा, और जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो पहला और तीसरा पद एक ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसमें पहला और अंतिम पद जो है वो 7 से विभाजित होता है। देखिए यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, और ये 13 से हो रहा है विभाजित। तो इसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो और डायरेक्ट सोल्व करो। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन क्या है, 19 a का 2/3 भाग जो है वो b के 4/5 भाग के बराबर है। सही है, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। 2 दूनी 4, ये 2 इधर चला गया, कैसे भी कर सकते हो आप, इधर भी ले जा सकते हो, ए बी को इधर भी ले जा सकते हो, मैं इधर लेके आ रहा हूँ, और b/5 यही हमारा आंसर 6:5। सही है, उसके बाद 20 क्वेश्चन, 25 की 2.5 और 5 की 3, इसको सोल्व करना है। तो हमें इसका अनुपात निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 2/5 और अनुपात 5 की पावर 3। सही है, देखिए अब इसकी गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगी 5 की पावर 2.5 की गुणा 2 में हुई तो 5, और 5 की पावर 3। अब कॉमन कितनी है,
देखिए अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉमन संख्याओं को हटा देते हैं, तो कॉमन 3 आ जाएगी, तो यहाँ बचा हमारा 5⁻2 अनुपात 1, यानी 5 पंजे 25 अनुपात 1। ये हमारा आंसर है। सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 सेम क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है, तो इसको आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 2:3 अगर ऑप्शन में है या 2/3, बात एक ही है। ऐसे आता है ऑप्शन या ऐसे आता है तो उसकी ये दोनों सेम ही है। हम अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा अलग दिया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 22 सोल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन तो सारे ही इजी हैं। तो ये 4a + 7b और बराबर 3/4। ठीक है ना, ऐसे लिख लो। देखिए इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें करनी है, तो a अनुपात b का हमारा अनुपात आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं इसको सोल्व ही करके दिखाता हूँ। तो 5 चौक 20a + 4 तिया 12b और 3 चौक 12a और 7 तिया 21b। ठीक। अब a वाले एक तरफ, b वाले एक तरफ, ये इधर आया, तो ये हमारा क्या बना? ये बना हमारा 20 में से 12 का, ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये हुआ 8a और ये 12 इधर गया, तो ये हुआ हमारा 9b। तो a अनुपात b आया 9:8। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 23 a/2 b/3 और c/5 4a + 3b - c/b। देखिए इसमें हम अब अनुपात हमें पता ही है कि अनुपात जो हमारा a b c का बना वो 2:3:5 बना। ठीक है। तो अब मैंने बताया था कि 2:3:5 बना, और जो हमारी संख्याएं होती हैं, संख्या हमारी क्या होगी? इसमें से अनुपात कब बनता है? जब कोई संख्या कॉमन हम निकाल लेते हैं। तो हमारी ये 2x 3x और 5x हमारी संख्या बनी। ठीक है। तो अब हमारी ये संख्याएं बन जाती हैं, तो अब हम इसको इसमें रख देंगे। तो देखिए ये बनती है 4 दूनी 8 a की जगह 2x, 4 दूनी 8a + 3 तिया 9b, b की जगह 3x यानी ये, c की जगह -5x और बटे b की जगह 3x। देखिए इस तरह लिखते हैं। और अब हमने इसको सोल्व किया, तो ये हुआ हमारा, ये 5 गया 3 बचा, ये हुआ 12x/3x। x से x खत्म, 3 चौक 12, 4 हमारा आंसर आया। सही है। अब देखिए ये मैंने इसलिए बताया आपको, ये x की वैल्यू रखना इसलिए बताया, सॉरी ये x है यहाँ। ठीक है। ये x की वैल्यू, ये x से x कट जाता है। देखिए हम यहाँ पर कुछ कॉमन संख्या लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी a b c लिखा हुआ है, यहाँ भी ऊपर भी x आएगा और नीचे भी x आएगा, तो हम इसमें डायरेक्ट जो है अनुपात को ही रख सकते हैं। देखिए हम इनके अनुपात को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कब लिखेंगे? डायरेक्ट हम तब लिखेंगे जब इनकी दोनों डिग्री बराबर हो। डिग्री का मतलब यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो डिग्री बराबर हैं दोनों। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू, क्योंकि अब देखिए नॉर्मल पता लगता है कि यहाँ भी हम 3x लिखेंगे, यहाँ भी x आएगा, तो x से x कट जाएगा। तो जब ऊपर नीचे हमारी डिग्री बराबर हो, तो हम जो है x ना लिखकर डायरेक्ट उसका मान या अनुपात लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 2 लिखेंगे, तो 4 दूनी 8 + 3 तिया 9 -5 बटे b का मतलब 3। तो यहाँ हुआ 4 9 में से 5 गए 4, 8 और 4 12 बटे 3, 3 चौक 12, तो 4 हमारा आंसर आ गया। x रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।